नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते रहते हैं और फिलहाल जो किसानों का मुद्दा चल रहा है हमारे देश के अंदर, वो कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये ख़त्म होगा, ये आज हम आपको बताते हैं कि क्या कारण है जो आज किसान इतने उग्र हैं। जी हाँ, ये मुद्दा पंजाब से स्टार्ट हुआ और आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो अंबानी हैं, मुकेश अंबानी, उससे भी मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं झोल है। पूरा देश जब इस कानून को मान रहा है, हर किसान इस कानून को मान रहा है, लेकिन किसानों को बरगलाने का काम जो कर रही है वो पंजाब सरकार कर रही है। क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वो अपोजिशन को ऐसा कोई मुद्दा अभी नहीं मिल रहा था कि जिसकी वजह से वो अपोजिशन प्रोटेस्ट करे, सरकार को घेरने की जो तरकीब उन्होंने सोची है ये किसानों के मुद्दे को लेकर के, इसके अलावा उनके पास कोई और मुद्दा नज़र नहीं, उनके हाथ में नहीं था और ना ही उनको कुछ नज़र आ रहा था। तो अब इन लोगों ने कोशिश ये की है कि किसी तरीके से हम लोग जो हैं एक ये मुद्दा जो किसानों का मिला है इसको हाईजैक करें और गवर्नमेंट को चारों ओर से घेरने का प्रयास करें। तो वही काम आप जो है पंजाब सरकार कर रही है। अब देखा जाए तो जिस तरीके से हम एक आइडिया लगाते हैं और हमें जो एक सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार, क्योंकि आपका जो मुख्यमंत्री साहब हैं पंजाब के, वो मुकेश अंबानी से मिलने गए थे और उन्होंने वहाँ जाने के बाद जिस तरीके से बात की है वो ये लगता है कि शायद वो इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि दोगलापन वो नज़र आ रहा है उनकी बातों को लेकर के। एक तरफ तो वो मुकेश अंबानी से डील कर रहे हैं कि हमारे किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आप जो है इसमें चेंजिंग ला सकते हैं खेती कृषि में। तो अब यही चीज़ देखा जाए, यह मीटिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार भी इस पर एक कानून लेकर आई है, तो वो सिर्फ एक ऐसा कानून है जिसमें किसान को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उनको है जो लोग किसान नहीं हैं, यानी कि जो किसान के नाम पर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। और जो जिस तरीके से आप देख रहे हो खालिस्तानियों का जो है ज़्यादा बोलबाला इसमें नज़र आ रहा है। वहाँ पर जितने खालिस्तानी बॉर्डर पर पड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ, यानी कि जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जिस तरह से इंदिरा गांधी को मारा गया था उसी तरीके से आज फिर दोबारा से ये चीज़ सामने आ रही है। सरकार यही चाहती है कि किसान खुश रहे और अपने घर में खुश रहे, अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को खुश रखे और सही तरीके से अपनी खेती करके अपना जीवन यापन करें। लेकिन जो ये कुछ लोग हैं, चंद लोग जो हैं, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है खालिस्तान को, वो ये सब ये नहीं देख रही है कि किस तरीका का मूवमेंट जो है चलाया जा रहा है और किस तरह के लोग इसमें घुस चुके हैं। आपने देखा होगा खालिद जैसे लोग जो हैं वो उनका खालिद जैसे लोगों का पोस्टर लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरा साइन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से देखा जाए तो सीएए प्रोटेस्ट में क्या हुआ, वो यही हुआ कि जिस तरीके से उनको भगाने की कोशिश की रोहिंग्या को, और जितने बाहरी लोग यहाँ आए हुए हैं उनको भगाने की कोशिश की है। तो वहाँ पर जितने भी बाहर के लोग आए हुए थे उन लोगों को हाईजैक कर लिया गया था और जितने भी अपोजिशन पार्टियाँ थी वो उनके फेवर में खड़ी हो गई थी, जो कि बहुत नुकसान झेलना पड़ा भारत को। और वही मूवमेंट फ़िलहाल बनता नज़र आ रहा है किसानों का। किसान भी थोड़े भोले भाले किसान हैं, उनको तो एक बात कह दो तो वो शायद उसको दिल पर ले लेते हैं, लेकिन किसानों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो मूवमेंट चला रहे हैं वो बहुत गलत है। क्योंकि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, किसानों के जो खेती है उस खेती को आगे बढ़ाने के हित में जो है सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से पंजाब सरकार काम कर रही है वो एक बिजनेस के तौर पर काम कर रही है, उसने पूरा बिजनेस बना दिया। वो अंबानी से भी मिल रहे हैं, सरकार से भी मिल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम ही हम, यानी कि आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर अगर ज़्यादा मोर्चे खोले जा रहे हैं तो कहाँ पर खोले जा रहे हैं? पंजाब में। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बीजेपी सरकार जो है वो रहे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और
काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है, तो कांग्रेस की सरकार अब हजम नहीं कर पा रही है इस कानून को जो किसानों के फ़ायदे के लिए है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके हाथ से जो केंद्र सरकार की डोर है वो निकलती नज़र आ रही है। अब मोदी सरकार या बीजेपी सरकार कहें तो वो परमानेंट फिक्स होती नज़र आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से अभी देखा जाए तो बीजेपी सरकार सब जगह आएगी, क्योंकि जो अस्तित्व कांग्रेस का था उन्होंने खुद ही उसको ख़त्म किया है। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो देश हित में नहीं, देश के अनहित में काम कर रहे हैं। क्योंकि तो कांग्रेस ने आज 70 सालों में क्या किया है, अगर ये कानून बन सकता था तो 70 साल पहले भी बन सकता था। उस पर हम जो है जिस तरीके से किसान आज मोहताज है, जिस तरीके से किसान आज गरीबी झेल रहा है, तो शायद वो ना झेलता, क्योंकि ये कानून बनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कांग्रेस ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो उसके गुर्गे बैठे हुए हैं, जो उसके दलाल बैठे हुए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून जो है लागू नहीं किया था। तो ये ज़रूरी है, हमें सोचना और मंथन करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आज बीजेपी कर रही है, बीजेपी कानून लेके आई है और इतना अच्छा कानून लेकर आई है कि किसानों को कोई इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लेके ये कांग्रेस और जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा बनाकर जो है भुनाना चाह रही हैं, वो बहुत गलत है। उस अंदाज को हम देखें कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था 27 तारीख को, जो अपना सिंघू बॉर्डर है दिल्ली में, वहाँ पर किस तरीके से जो है इनके ऊपर जो है वाटर कैनन छोड़ी गई थी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। तो किसानों का मतलब किसान इस तरह से कभी भी अग्रेसिव नहीं हो सकता। किसान नहीं चाहता कि वो मरे या उसके साथ में कोई झड़प हो गवर्नमेंट से सिर्फ इतना चाहता है किसान कि उसको सही तरीके से उसका जो फसल है उसका मूल्य मिल जाए, उसका दाम मिल जाए, बस सिर्फ इतना किसान चाहता है। किसान कभी लड़ता नहीं है, किसान कभी झगड़ता नहीं है। किसान को पता है कि अगर आज 2 रुपये मिल रहे हैं तो हो सकता है कल को 4 रुपये मिले। और जो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है कि 2022 तक जो है किसानों को एक डबल इनकम कराने का उनका जो प्रावधान है, जो प्रस्ताव है, वो लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की ज़मीन जो है गिरवी रखी जा रही है, ना ही किसी का कोई नुकसान नहीं है। हम लोग भी है, हमारी भी ज़मीन है, हमने भी ठेके पे दी हुई है, तो जहां हमें ठेका 50,000 मिल रहा है वहां हमें कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो ये चीज़ हमें देखे जाए तो ये गलत नहीं है, ये किसानों के हित में है। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व है और विपक्ष जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये किसानों को सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है। और जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के हित में सोच रही है, इस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर आज वो खड़ी नहीं होती तो हो सकता है पंजाब भी उसके हाथ से निकल जाए, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बन जाए। क्योंकि जो काम गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, किसानों के हित में जो कानून बनाकर काम किया है, इससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और इससे लोग जो विपक्ष है वो उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो है एक नफरत पैदा हो गई कि आने वाले वक्त के अंदर शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ना आए, अपना जो है सरकार ना बना पाए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको सोचना है, किसानों को सोचना है कि किसान भाइयों से मेरी विनती यही है कि अपने बारे में सोचें। और जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट आपके खिलाफ मूवमेंट लेकर चला रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ चला रही है, उसको ज़रा सोचें और समझें, तभी आप इसमें आगे बढ़ें। क्योंकि आप पूरे कानून को समझिए कि किस तरह से कानून बना है और किस तरह से आपको फ़ायदा होने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट की बातों में मत आइए, क्योंकि ये बातों में आने से आपको नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। पंजाब गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की है। कांग्रेस भी ये चाह रही है कि अगर हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे तो शायद हमें आने वाले चुनाव के अंदर वोट मिल जाएगा और फिर दोबारा सरकार बन जाएगी। तो ये जो चीज़ है आप सोचिए, समझिए, देखिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने मूवमेंट को जितना जल्दी हो सकता है इसको समाप्त करने की कोशिश करें और अपने काम में ध्यान दीजिए। मैं आपसे यही विनती करता हूं और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि
कानून को जितना जल्दी हो सकता है इम्प्लीमेंट करके एक एक किसान को जिस तरह से पंचायत लगाने की बात की जा रही है, उसके ज़रिए जो है गांव दर गांव जा कर के पंचायत लगा करके किसानों को समझाए कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ और नए किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।